आपने 2 टके वाला मुहावरा तो सुना होगा जो किसी की बेकदरी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बांग्लादेश की तरक्की ने टके की इज्जत बढ़ा दी है। अब टका 2 टके का नहीं रहा, बल्कि 1 टका पाकिस्तानी 2 रुपए के करीब पहुंच गया है कि बांग्लादेश दुनिया में चावल पैदा करने वाला आज चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है, जबकि पाकिस्तान का 10वां, भारत का दूसरा और चीन पहले नंबर पर है। एक और बात जो आपको बांग्लादेश के हवाले से हैरान कर देगी वो ये है कि बांग्लादेश में कपास की काश्त न होने के बराबर है, मगर फिर भी बांग्लादेश अरबों डॉलर कमा लेता है, और वो ऐसे कि बांग्लादेश सिर्फ 3% कपास खुद पैदा करता है, जबकि बाकी 97% दरामद करता है। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, आशा करी सबाई देखबिन भालो लगबे। आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश उर्दू डॉक्यूमेंट्री फैक्ट इन उर्दू हिंदी। बांग्लादेश के बारे में आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। आज वीडियो देखने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में दिलचस्प हकायक, बांग्लादेश की मालूमात, बांग्लादेश के बारे में पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ऐसे कौन से हकायक हैं जो दिखाए जा रहे हैं, दिलचस्प मालूमात बताई जा रही हैं, ऐसे कौन से फैक्ट हैं ये दिखाए जा रहे हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी जनूबी एशिया के मुल्क बांग्लादेश के नाम से तो आप यकीनन वाकिफ ही होंगे। आज मैं आपको बांग्लादेश के हवाले से ही कुछ मालूमात फराहम करने वाला हूँ। उम्मीद है मेरी पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनेगी। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और जान लेते हैं बांग्लादेश से जुड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें। बांग्लादेश से जुड़ी सबसे पहली हकीकत तो आप सब जानते ही हैं कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर बांग्लादेश ना बनता तो आज पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क होता, यानी दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान आज पाकिस्तानी इलाकों में अपनी जिंदगी जी रहे होते। अगर दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम का कोई मुल्क ना होता तो रकबे के लिहाज से नेपाल आज दुनिया के ममालिक में 94 नंबर पर होता, लेकिन अब ये एजाज बांग्लादेश के पास है। बांग्लादेश के रकबे से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश रकबे में अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क जितना है, जबकि अमेरिका की एक रियासत ऐसी भी है जो रकबे में बांग्लादेश से इतनी बड़ी है कि उस रियासत में बांग्लादेश जैसे 11 मुल्क आसानी से समा सकते हैं। वो रियासत अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है, दुनिया उसे अलास्का के नाम से जानती है। बांग्लादेश रकबे में कितना छोटा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश जैसे 6 मुल्क पाकिस्तान में समा सकते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान का सूबा पंजाब भी रकबे के लिहाज से बांग्लादेश से काफी बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश मुआशी तरक्की की दौड़ में आज पाकिस्तान से भी काफी आगे निकल चुका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेशी टका पाकिस्तान के 1 रुपए और 83 पैसे के बराबर है। आपने 2 टके वाला मुहावरा तो सुना होगा जो किसी की बेकदरी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बांग्लादेश की तरक्की ने टके की इज्जत बढ़ा दी है। अब टका 2 टके का नहीं रहा, बल्कि 1 टका पाकिस्तानी 2 रुपए के करीब पहुंच गया है, जबकि भारतीय और बांग्लादेशी करेंसी आज तकरीबन बराबर हो चुकी है। अब बस इनमें थोड़ा सा ही फर्क बाकी है। ज़राअत की बात करें तो ज़राअत में बांग्लादेश ने इतनी ज्यादा तरक्की की है कि बांग्लादेश दुनिया में चावल पैदा करने वाला आज चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है, जबकि पाकिस्तान का 10वां, भारत का दूसरा और चीन पहले नंबर पर है। आलू की पैदावार के हवाले से बांग्लादेश दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है, जबकि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान इस फहरिस्त में पहले 10 ममालिक में भी शामिल नहीं है। फलों की बात करें तो बांग्लादेश में अमरूद बहुत ज्यादा काश्त किया जाता है। बांग्लादेश में अमरूद की सालाना पैदावार 10,47,000 टन से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश दुनिया के उन ममालिक में 8वें नंबर पर आता है जहां सबसे ज्यादा अमरूद पैदा होता है। अमरूद के दरख्तों के अलावा बांग्लादेश आम के दरख्तों से भी भरा पड़ा है। बांग्लादेश से बाहर की दुनिया में अक्सर लोग ये बात नहीं जानते कि आम का दरख्त ही बांग्लादेश का कौमी दरख्त है। बांग्लादेश में कितना आम पैदा होता है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आम की पैदावार के हवाले से बांग्लादेश दुनिया के पहले 10 ममालिक में शामिल है। सालाना 90 लाख टन आम की पैदावार के साथ बांग्लादेश दुनिया में 8वें नंबर पर है। एक और बात जो आपको बांग्लादेश के हवाले से हैरान कर देगी वो ये है कि बांग्लादेश में कपास की काश्त ना होने के बराबर है, मगर फिर भी बांग्लादेश अरबों डॉलर कमा लेता है, और वो ऐसे कि बांग्लादेश सिर्फ 3% कपास खुद पैदा करता है, जबकि बाकी 97% दरामद करता है, जिससे बांग्लादेश की 5000 से ज्यादा गारमेंट्स की फैक्ट्रियां चलती हैं। यूं बांग्लादेश दुनिया को अपना कपड़ा बेचकर 27 अरब डॉलर आसानी से कमा लेता है। यहाँ मजीद हैरान कर देने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस से पहले सन 2019 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 40 अरब डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सिर्फ 23 अरब डॉलर थी।
यानी जितनी पाकिस्तान की सालाना एक्सपोर्ट है, इससे ज्यादा तो बांग्लादेश की सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है, जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू 34 अरब डॉलर है। जी हाँ, आपने सही सुना, 34 अरब डॉलर। और यही बात बांग्लादेश की तरक्की का मुंह बोलता सबूत भी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंपैरिजन से हटकर अब जरा मैं आपको बांग्लादेश के वो हकाइक बताता हूँ जो शायद आपको पहले मालूम ना हो। सहराओं की बात करें तो ये जमीन पर एक अलग ही दुनिया है, लेकिन बांग्लादेश में अगर कोई शख्स किसी सहरा की सैर का इरादा करे तो फिर उसे अपना शौक पूरा करने के लिए बांग्लादेश से बाहर किसी और मुल्क में जाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश दुनिया का वो मुल्क है जहाँ कोई एक भी सहरा नहीं है। मछलियों की बात करें तो हिल्सा, जो कि बांग्लादेश की कौमी मछली है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा बांग्लादेश के पानी में ही पाई जाती है। यही वजह है कि दुनिया भर में जो हिल्सा मछली खाई जाती है उसमें से 86% मछली बांग्लादेश के पानियों से पकड़ी जाती है। हिल्सा मछली दुनिया के सिर्फ 11 ममालिक में ही पाई जाती है, जिनमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल है। बांग्लादेश में वो इलाका जहाँ दरिया पद्मा और दरिया मेघना आपस में मिलते हैं, उसी किनारे पर बांग्लादेश का ये छोटा सा शहर भी आबाद है। इसका नाम चांदपुर है। इस शहर को ये एजाज हासिल है कि दुनिया के वो शहर जिनके पानियों से सबसे ज्यादा हिल्सा मछली पकड़ी जाती है, उन शहरों में इस वक्त तक पहले नंबर पर यही शहर चांदपुर है। बांग्लादेश दुनिया का वो मुल्क है जो सैलाबों की जद में रहता है। आए दिन सैलाब से बच्चों की तालीम मुतासिर होती है। यही वजह है कि बांग्लादेश दुनिया का वो मुल्क बन गया है जहां 100 के करीब ऐसे अनोखे स्कूल मौजूद हैं जो कश्ती पर बने हुए हैं। इन कश्ती स्कूलों से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि इन्हें स्कूल बस भी करार दिया जा सकता है। बांग्लादेश की ये कश्तियाँ दरिया किनारे रहने वाले बच्चों को उठाती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं। जब बच्चे पूरे हो जाते हैं तो इन्हीं कश्तियों में पढ़ाई शुरू हो जाती है। बांग्लादेश में इन कश्तियों में बने स्कूलों का ये सिलसिला 2002 से जारी है। इन कश्तियों से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इन्हीं कश्तियों में पढ़ना लिखना सीखा है। शहरों की बात करें तो दुनिया के गुंजान आबाद तरीन शहरों में से एक शहर बांग्लादेश में भी है, जो कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर भी है। मैं बात कर रहा हूँ ढाका शहर की। ढाका से जुड़ी हैरतअंगेज बात यह है कि रकबे में ये शहर पाकिस्तानी शहर कराची से तो काफी छोटा है, मगर फिर भी कराची से ज्यादा लोग ढाका शहर में रहते हैं। ढाका सिर्फ 306 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, यानी ढाका जैसे 12 शहर कराची में आसानी से समा सकते हैं। बांग्लादेश के वक्त की बात करें तो बांग्लादेश का वक्त पाकिस्तानी वक्त से 1 घंटा आगे है। यानी इस वक्त अगर इस्लामाबाद में रात के 9 बजे का वक्त है तो ढाका में रात के 10 बजे का वक्त है। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश का पूरा नाम क्या है? अगर नहीं जानते तो बांग्लादेश का पूरा नाम है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के हवाई अड्डों की बात करें तो बांग्लादेश में 3 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन ढाका के एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट का नाम हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बांग्लादेश की आबादी से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के वो मुल्क जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, बांग्लादेश उन ममालिक में 8वें नंबर पर आता है। यहाँ हैरान कर देने वाली एक और बात यह है कि रकबे के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस में इतने लोग नहीं रहते जितने के बांग्लादेश में रहते हैं। बांग्लादेश 16 करोड़ से ज्यादा लोगों की सरजमीन है और उन 16 करोड़ में से 90% लोग मुसलमान हैं। बांग्लादेश को दरियाओं की सरजमीन कहा जाए तो गलत ना होगा। बांग्लादेश में छोटे बड़े सैकड़ों दरिया बहते हैं, ताहम इसके बड़े और मशहूर दरिया मेघना, पद्मा, ब्रह्मपुत्रा और दरिया सुरमा हैं, जबकि बूढ़ी गंगा नामी दरिया भी बांग्लादेश के मशहूर दरियाओं में से एक है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बांग्लादेश का ये दरिया दुनिया के आलूदा तरीन दरियाओं में से भी एक है। ये 18 किलोमीटर लंबा दरिया है और इसकी औसत गहराई 25 फुट है, जबकि ज्यादा से ज्यादा गहराई 58 फुट है। बांग्लादेश के दरियाओं से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ 57 दरिया ऐसे भी हैं जो 2 मुल्कों में बहते हैं। 3 दरिया म्यांमार से, जबकि बाकी दरिया भारत से बांग्लादेश में दाखिल होते हैं। दरियाओं के पानी से ही बांग्लादेश की जमीनें सैराब होती हैं और इन्हीं के साथ माही गिरों का रोजगार भी जुड़ा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि दरिया बांग्लादेश के लिए जिंदगी की हैसियत रखते हैं। उम्मीद है बांग्लादेश से जुड़ी ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर दुनिया के किसी और मुल्क के बारे में भी आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो जी, ये थी वीडियो और बहुत ही दिलचस्प हकायक थे बांग्लादेश को लेकर। मुझे तो वीडियो बहुत पसंद आई है। सबसे जो अहम था वो ये था कि बांग्लादेश के अंदर कश्तियों के ऊपर स्कूल बने हुए हैं, जिसके ज़रिए ऐसे कई बच्चे हैं जो एजुकेशन हासिल कर पाए हैं। बांग्लादेश के अंदर रिवर बहुत ज़्यादा है, तो
तो बांग्लादेश के बच्चों का ज़्यादातर तालीम जो है वो मुतासर ना हो, इसलिए 2002 में कश्ती स्कूल या स्कूल बसेस जो कि पानियों के ऊपर चलती है उसका आगाज़ किया गया और आज वहाँ से कई बच्चे पढ़े लिखे बन चुके हैं। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश में अमरूद सबसे ज़्यादा है, उसके साथ साथ आम बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। चावल के हवाले से बात करें तो चौथा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहां पे सबसे ज़्यादा चावल काश्त किए जाते हैं। आलू के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद बांग्लादेश में आलू की काश्त में भी पीछे है, चावल की काश्त में भी पीछे है। कपास जो कि बांग्लादेश में बहुत कम उगाई जाती है, जो कि बांग्लादेश के अंदर 3% के करीब है, 97% बांग्लादेश इंपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी गारमेंट्स के अंदर बांग्लादेश दुनिया में अपना एक नाम बना चुका है, अपनी एक दाग बैठा चुका है। लेकिन दूसरे नंबर पे बात करें पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के कंपेयर की तो पाकिस्तान की कुल जीडीपी जितना बांग्लादेश के सिर्फ गारमेंट्स ही एक्सपोर्ट कमा लेती है। तो ये सबसे हैरत अंगेज फैक्ट है बांग्लादेश के बारे में कि पाकिस्तान की कुल जीडीपी का सिर्फ बांग्लादेश की गारमेंट्स ही कमा रही है। तो बांग्लादेश के बारे में बहुत ही दिलचस्प हकाइक थे और इनमें से आपको कौन सा बेहतर लगा, कौन सा सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज लगा, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।